नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि कोविड-19 के समय सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज लाई थी, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियोस में चर्चा किया था कि किस तरह से सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज लाया और एक्चुअल में सरकार का इसमें कितना खर्च होने वाला है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा जो पैकेज का अमाउंट था वो गया था एमएसएमई सेक्टर को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, जिसको बताया जा रहा था कि करीब 3 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो एमएसएमई को जा रहा है डायरेक्टली। तो यहां पर इसमें बेसिकली क्या था कि एमएसएमईज को लोन के फॉर्म में यहां पर पैसा दिया जाएगा जो कि डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं। एक पर्टिकुलर लिमिट लगा दी गई थी। इसी को देखते हुए यहां पर खबर आई है कि अभी तक बैंकों ने करीब 1.86 लाख करोड़ के जो लोन्स हैं उसको सैंक्शन कर दिया। आप देख सकते हो टू अराउंड 50 लाख एमएसएमईज। तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, प्लस साथ में हम देखेंगे कि ये क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या है, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने थर्सडे को अनाउंस किया कि जो बैंक्स हैं उन्होंने 1.86 लाख करोड़ के लोन्स जो है 50 लाख बिजनेस यूनिट्स को, स्पेशली जो एमएसएमईज हैं उनको यहां पर सैंक्शन कर दिया है। सैंक्शन करने का मतलब ये नहीं होता है कि उनको पैसा हैंडओवर कर दिया गया, मतलब कि उनका जो लोन है उसको अप्रूव कर दिया गया है और बहुत ही जल्द ये पैसा मिल जाएगा। लेकिन लेट मी टेल यू, अभी तक करीब 1.32 लाख करोड़ जो है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है बाई सितंबर 29 तक, ठीक है। और बाकी का जो पैसा है आपका, जो मैंने बताया 1.86 लाख करोड़ में से, ये भी जल्द दे दिया जाएगा। और ये जो अमाउंट सैंक्शन किया गया है ये किया गया है बाय 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। इस समय हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है मर्ज करने के बाद। और टॉप 24 प्राइवेट सेक्टर बैंकों के द्वारा और इसके अलावा 31 जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इन सभी ने मिलकर ये लोन दिया है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि क्या ये जो लोन है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंकों के द्वारा दिया गया है, तो यहां पर ज्यादातर लोग यही गैस करेंगे कि हाँ ये तो पब्लिक सेक्टर बैंक ने ही दिया होगा। ऐसा नहीं है, प्राइवेट बैंकों ने भी इसमें से जो लोन का हिस्सा है वो यहां पर एमएसएमईज को दिया है। दूसरा यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो ओवरऑल आपका पैसा है ये 3 लाख करोड़ का है। कि लेट्स सी कि क्या आगे चलकर ये पूरा 3 लाख करोड़ एमएसएमई सेक्टर को जाता है कि नहीं जाता है। और ये दिया गया है आपका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंडर, ठीक है, उन सभी एमएसएमई सेक्टर के लिए जो कि कोविड-19 के चलते यहां पर उनको इंपैक्ट हुआ है इकोनॉमी के स्लोडाउन से। और यहां पर आप देख सकते हो ये आपका प्रेजेंटेशन लाया गया था सरकार के द्वारा जब यहां पर 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला जा रहा था। तो इसको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर बोला गया था कि ये उन्हीं एमएसएमईज को लोन मिलेगा जिन्होंने 25 करोड़ तक के लोन लिए हुए हैं पहले से। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर किसी ने 50 करोड़ के लोन का आउटस्टैंडिंग है जिस भी कंपनीज का, उसके लिए लागू नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने 25 करोड़ तक के लोन लिए थे। इसके अलावा अगर उनके बिजनेस का टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर है उनको दिया जाएगा। अब ये जो लोन दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा लोन दिया जा रहा है, ध्यान रखना ये एक्स्ट्रा लोन है। ऑलरेडी एमएसएमईज ने लोन लिए होंगे, ये तो आपको और ज्यादा पैसा दिया जा रहा है ताकि इस पैंडेमिक स्लोडाउन के चलते हुए आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना आए, थोड़ा सा उसको कम किया जा सके ताकि जो कैश का फ्लो है वो यहां पर बना रहे। इसीलिए ये लोन दिए जा रहे थे। और ये लोन का जो रीपेमेंट है वो बताया जा रहा है 4 साल का होगा। और पहला जो साल है 12 मंथ्स है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। जो ईएमआई वगैरह है वो पहले साल में कुछ भी नहीं करना है। और यहां पर इंटरेस्ट भी कैप कर दिया जाएगा। और इसके अलावा मैंने बताया क्रेडिट गारंटी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा ये एग्जैक्टली क्या है। और ये स्कीम 31 अक्टूबर तक ही लागू है। मतलब कि अगर एमएसएमईज ये 31 अक्टूबर तक पैसा लेते हैं बैंकों से तभी ये उनके ऊपर लागू होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो आपका पैकेज था 3 लाख करोड़ का, ये ओवरऑल 20 लाख करोड़ के पैकेज में सबसे बड़ा कंपोनेंट था, स्पेशली एमएसएमई के लिए। अब हम आते हैं कि दोस्तों ये जो आपका लोन दिया गया है ना, इसको आप ध्यान से समझना, ये दिया गया है अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो इसको होता क्या है, इसका मतलब क्या है? तो देखो इसका सिंपल अर्थ ये है कि यहां पर सपोज मैं कहता हूं कस्टमर्स हैं जो लोन ले रहे हैं, जो एमएसएमईज हैं कस्टमर्स हैं वो लोन ले रहे हैं, बीच में कौन है? बैंक्स हैं, ठीक है। तो यहां पर सरकार ने क्या कहा? सरकार ने बैंकों को कहा कि आप ये 3 लाख करोड़ ये आप उधार पर दे दो कस्टमर्स को। लेकिन बैंक क्या देंगे? ऐसे नहीं देंगे। बैंकों को लगेगा कि ये तो ऑलरेडी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अगर हम पैसा और देते हैं और ये पैसा वापस नहीं आया तो अल्टीमेटली लॉस किसका होगा? बैंक का होगा। इसलिए सरकार ने क्या किया कि सरकार ने ये बोला कि ये जो आप 3 लाख करोड़ रुपए दोगे इसकी फुल गारंटी 100% गारंटी हम लेते हैं। तो यहां पर एक अलग से कंपनी है जिसका नाम है नेशनल क्रेडिट
क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, ठीक है, ध्यान से सुनना, NCGTC, ये एक अलग से कंपनी है, वो इसका पूरा जिम्मेदारी लेगी। अगर सपोज मैं कहता हूं बैंक ने 3 लाख करोड़ रुपए उधार पर दिए कस्टमर्स को, लेकिन उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं आया, तो ये जो 1 लाख करोड़ है वो कौन रीपेमेंट करेगा? ये करेगी NCGTC। तो बैंकों को एक तरह से सुविधा हो गई, 100% गारंटी हो गया कि ये पैसा आपका नहीं डूबेगा, इसीलिए बैंकों ने ये लोन जो है देना स्टार्ट कर दिया इतना जल्दी। आया समझ में? और मैं आपके लिए इस वीडियो के एंड में NCGTC से रिलेटेड एक MCQ डालता हूं, आप उसको कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये NCGTC है क्या। अब देखिए, इसके लिए यहां पर सरकार ने अब क्या किया कि 41,600 करोड़ ये अलग से एक कॉर्पस बनाया। मतलब सरकार अब ये कह रही है कि ऑब्वियस सी बात है, ये जो 3 लाख करोड़ दिया जा रहा है, सरकार को भी लगता है इसमें से काफी सारे अमाउंट वापस नहीं आएंगे। इसके लिए सरकार क्या करेगी, अगले 3 साल के अंदर एक अलग से फंड बना देगी, कॉर्पस बना देगी, जिसमें 41,600 करोड़ जाएगा, और यहां पर जो भी पेमेंट नहीं आता है बैंकों का, इस फंड में से यहां पर उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये अगले 3 साल तक के लिए है। अब इसको इफेक्ट में लाने के लिए सरकार खुद से नहीं कर सकती है, सरकार ने तो पहले यहां पर एक ऑर्डिनेंस के थ्रू किया था। अब इसको सरकार ने, आपको पता है कि यहां पर आपका मॉनसून सेशन गया है, उसमें सरकार लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट किया है सरकार ने एक बिल के थ्रू, और ये आपका पास भी हो गया लोकसभा एंड राज्यसभा से। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, आपको जल्दी से बता देता हूं, जैसे कि 30,000 करोड़ रुपए का जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है, वो यहां पर NBFCs हो गए, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन सभी को भी दिया गया है, जिसमें ऑलरेडी 11,000 करोड़ रुपए वो दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भी क्या है, आप देख सकते हो कि करीब 25,000 करोड़ के पोर्टफोलियो, देखिए अब यहां पर मैं आपको बताता हूं क्या होता है कि NBFCs हो गए, ठीक है, HFC जो हाउसिंग के लिए यहाँ पर लोन दिया जाता है उन कंपनीज के द्वारा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, छोटे मोटे जो लोन्स दिए जाते हैं, उन्होंने भी कई सारे लोन्स दिए थे कस्टमर्स को। तो यहाँ पर बैंकों ने क्या किया है, करीब 25,000 करोड़ के लोन जो पोर्टफोलियो हैं वो इनसे खुद खरीद लिया है, ताकि इनके ऊपर उतना ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। तो ऐसा भी यहाँ पर किया गया है, परचेज ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ 25,000 करोड़। इसके अलावा भी यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो IBC कोड है जो 2016 में लाया गया था, इसमें बोला गया था कि अगर कोई कंपनी 1 करोड़ से ज्यादा के लोन को रिपेमेंट नहीं कर रही है तो उसको IBC के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इस बार सरकार को पता है कि बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी जो कि डिफॉल्ट करेंगी लोन पे, क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक स्लोडाउन है, बिजनेस चलेगा नहीं, तो कई सारी कंपनीज डिफॉल्ट कर सकती हैं। इसके लिए सरकार ने क्या किया, इसमें प्रोविजन कर दिया कि ये पहले 1 लाख था, ठीक है, मैंने भी आपको बताया जो लिमिट थी 1 लाख थी। अगर कोई 1 लाख से ज्यादा का लोन लिया और पेमेंट नहीं कर रहा है तो उस कंपनी को किससे गुजरना पड़ेगा, IBC के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। लेकिन सरकार ने इसकी लिमिट बढ़ाकर कर दी 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो वो वही लोग शामिल होंगे जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा के लोन लिए थे। तो ये भी आपका कुछ चेंजेस किया है। तो आई होप कि ये जो इंपॉर्टेंट चेंजेस थे मैंने आपको बता दिया है। और जाने से पहले मैं जैसा कि आपसे कह रहा था कि NCGTC के बारे में आपसे पूछूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, इसको ध्यान से करने की कोशिश करना। इसका राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, प्लस यहाँ पर साथ में टेलीग्राम पर भी इसका आंसर डाल दूंगा। आपको पता है इंस्टाग्राम पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप जाकर वहाँ से प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।